गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं कार्तिक, मोटिवेशनल स्पीकर, आप सबको स्वागत करता हूं मेरे चैनल को। तो आज जो टॉपिक लेके मैं आया हूं, जो टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप आमवे बिजनेस कर रहे हो, आपको बहुत फायदा होगा। आपको क्या फायदा होगा, पूरा लास्ट तक बने रहिए। तो अगर आपका जो फेल्यूर को लेके आप चिंतित हो, अगर आप टेंशन में हो तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मैं तो बहुत लोग के साथ बात कर रहा हूँ, मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो इसको लेके मैं एक ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो आज मैं ये बताने जा रहा हूँ स्टेप वाइज जॉब्स फॉर योर सक्सेस। आपको क्या करना चाहिए, किसके बाद क्या करना चाहिए, मतलब किस स्टेप के बाद क्या, पहले स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, कौन सा स्टेप वाइज हमको करना है, ताकि आपको आसान होगा बिजनेस को फैलाने या बिजनेस में सक्सेस होना है। क्या है आगे तक आप पूरा लास्ट तक बने रहिए। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो डिसीजन लिए हैं, जो डेस्टिनेशन लिए हैं, आप डिसीजन टू डेस्टिनेशन तक क्या है। तो ये पूरा वीडियो आप पूरा लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। आपको 100% फायदा मिलेगा, आपको हरेसमेंट नहीं आएगा, आप 100% सक्सेस हो पाएंगे। क्या है, तो हैव यू एनी डाउट्स अबाउट, पहले मैं ये पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ। आप जो बिजनेस कर रहे हो, जो आप बिजनेस कर रहे हो, ये बिजनेस में आपका बिजनेस का जो प्रोफाइल है, प्रोडक्ट है और प्लान है, इसको लेके कुछ डाउट्स है क्या। अगर इसको लेके कुछ भी मन में डाउट्स है, तो अगर कुछ भी डाउट्स है, देन आप आपके जो ऑफलाइन है, आपका जो स्पॉन्सर ऑफलाइन है, आपका जो मेंटर है, उनको पूछ के पहले क्लियर हो जाइए। पहला पॉइंट ये है, आप अगर कुछ भी प्रोफाइल को लेके तो ये कंपनी कितने साल का, क्या क्या प्रोडक्ट ले रहा है, कैसे उनका प्रोडक्ट हर्बल हो, कैसे ये नेचुरल है, कैसे ये इतना दावा दे के बोल रहे हैं, उनका प्लान कैसे काम कर रहा है। अगर कुछ भी डाउट है, वो डाउट पहले क्लियर कर दीजिए। देन अगर आपका डाउट नहीं है या आपका डाउट क्लियर हो गया, देन आपको क्या करना है, तो गो अहेड विथ ए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, क्योंकि आपका डाउट क्लियर हो गया। अभी एक जबरदस्त माइंडसेट कर लीजिए कि मैं ये बिजनेस छोड़ूंगा नहीं, ये बिजनेस करके रहूंगा। तो पूरा माइंडसेट कर लीजिए जी, ये बिजनेस मुझे चाहिए, मुझे करना पड़ेगा। पार्ट वन में हम क्या करेंगे, तो 4 पार्ट में मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा। पार्ट वन में क्या है ना, प्रिपेयर एंड रिपेयर योर सेल्फ। आप खुद को प्रिपेयर कर दीजिए। ये बिजनेस में सबसे बड़ा पार्ट ये होता है। तो खुद को प्रिपेयर नहीं करके हम दूसरों को बोलते हैं ये करो, वो करो, परचेस करो, ज्वाइन करो, ये सब हम करते हैं, लेकिन खुद को प्रिपेरेशन करना है एंड रिपेयर भी। अगर कहाँ कहाँ में चूक तो छूटते हैं, कहाँ कहाँ में पर खुद का गलती हो जाता है, उनको रिपेयर करना है। तो फर्स्ट सेल्फ ग्रूमिंग, खुद का ग्रूमिंग, आपका ग्रूमिंग को देख के लोग आमुए बिजनेस को देख के ज्वाइन नहीं करते हैं। आप लोग आपको देख के बिजनेस करते हैं, आपको देख के जुड़ते हैं। आपका पोटेंशियलिटी, आपका कहने का तरीका, आपका ड्रेस कोड, आपका बोलने का तरीका, आपका लाइफस्टाइल, आप सबको देख के वो लोग जुड़ते हैं। इसलिए आपका सेल्फ ग्रूमिंग बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा निभाता है। इसीलिए आपको आपको सेल्फ ग्रूमिंग को पूरा ध्यान देना चाहिए। तो पार्ट वन में जो स्टेप वन क्या है, पार्ट वन का स्टेप वन है, पहले आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। 100% मतलब ये नहीं है कि सारे प्रोडक्ट यूज करना, 100% प्रोडक्ट का यूज है। आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, वही प्रोडक्ट अगर अमूय में है, सेम प्रोडक्ट को आप यूज करना है, ताकि वो कॉस्टली हो या सस्ता हो, जो भी हो, आपको आपका कंपनी का प्रोडक्ट, आप ये कंपनी का हुनर है, आपका प्रोडक्ट आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो मेरे बात ध्यान से सुन लीजिए और इनको मान मान के चलने के लिए कोशिश कर लीजिए। तो 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। ये 100 प्रोडक्ट जो यूज करोगे, इसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट का नॉलेज। ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेना है, जो आमवे का जो ट्रेनिंग दे रहा है, बुक है, बहुत कुछ है। इससे आपको पहले प्रोडक्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट नॉलेज लेने के बाद आप 100% प्रोडक्ट यूज कर पाएंगे, नहीं तो ये प्रोडक्ट के ऊपर भी आपका डाउट रह जाएगा। इसलिए पहले आपको प्रोडक्ट नॉलेज लेना पड़ेगा। देन प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन सीखना पड़ेगा।
आपका जो ऑफलाइन है, ऑफलाइन से आपको प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन सीखना चाहिए, नहीं तो आप कि मतलब लोग को इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन सीखना चाहिए। और जो ये अमूए साइट को जाके अमूए साइट से भी आप प्रोडक्ट का नॉलेज पता चल जाएगा। तो और आपको स्मार्टफोन जो अमूए साइट आपको खोलने का तरीका, उनका जो पीवी चेक करने का तरीका, या पीवी चेक कैसे चेक करोगे, कितना आदमी आप में जुड़े हैं, ये डिटेल्स आपको अमूए साइट भी खोलना पड़ेगा। तो ये स्मार्टफोन का प्रॉपर यूज करना पड़ेगा, आपका स्मार्टफोन का पूरा यूज सीखना पड़ेगा। देन स्टेप टू में क्या आता है? स्टेप टू में आपको वही प्रिपेयर खुद यूर सेल्फ, वही तो ये अभी पार्ट वन का चल रहा है। प्रिपेयर करना है किसमें? आपको जो नेम लिस्ट, एक अच्छा सा नेम लिस्ट बनाना पड़ेगा। एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल है इतना नेम लिस्ट कर लीजिए। प्री जज मत कर लीजिए, ये नहीं करेगा, ये गरीब है, ये धनी है, ये पैसा वाला है, ये पैसा नहीं है, यही से कुछ प्री जज नहीं करके आप उनका लिस्ट आपको एक बनाना पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि मेरे मोबाइल में इसका नंबर है, नहीं, आप मेरे बात मान लीजिएगा। आप एक कॉपी में, एक नेम लिस्ट कॉपी में एक नेम लिस्ट बनाना चाहिए। उनका नाम, उनके काम को क्या कर रहे हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका आपके साथ संबंध क्या है, कौन सा जगह में रहते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये सब आपको लिख कर रखिए। तो नेम लिस्ट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रिपेयर, खुद को प्रिपेयर करना है। देन आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, इसके में जो पैसा आएगा, पैसा लेके आप क्या करोगे, आपका एक ड्रीम लिस्ट लिखना चाहिए। छोटा छोटा ड्रीम से बड़ा बड़ा ड्रीम तक आपको लिखना पड़ेगा। और लिखने के बाद उनका डेट भी फिक्स कर दीजिएगा। ये डेट फिक्स करने का मतलब यह है कि आप सीरियस हैं, उस दिन से पहले आपको ये मिल जाना चाहिए। तो इसीलिए आपको ड्रीम लिस्ट करना चाहिए। मिनिमम 30, मिनिमम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 30 से ज़्यादा आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, ड्रीम लिस्ट। देन आपका कस्टमर लिस्ट, अगर आपका कस्टमर नहीं है तो ठीक है, अगर कस्टमर है उनका भी लिस्ट लिख लीजिए। तो ये जो कस्टमर लिखोगे तो उनका वो नाम क्या है, वो कहाँ पे हैं, ये क्या क्या प्रोडक्ट लिए हैं, कितने तारीख से लिए हैं, इसका डिटेल्स आपको लिखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट जितने सारे कस्टमर है सबका लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा। ये है प्रिपेयर योर सेल्फ। देन स्टेप थ्री में क्या आएगा? स्टेप थ्री में आपका स्टे विथ एजुकेशन, आपका आप एजुकेशन के साथ रहना पड़ेगा। आप जो एजुकेशन मतलब आप स्ट्रीमिंग सुनना, सीडी सुनना, बुक पढ़ना, तो जो स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग तो ये सुबह 6 बजे एक स्ट्रीमिंग सुने या रात 10 बजे, बीच में सुनना कुछ ज़रूरत नहीं है। सुने से पहले या उठने के बाद पहले आपका ये स्ट्रीमिंग सुन लेना चाहिए। स्ट्रीमिंग मतलब सीडी, जो डायमंड का सीडीज, इसको सुनने से आपको हरेसमेंट नहीं आएगा, आपको एनर्जेटिक, आप एनर्जेटिक होंगे, हो जाएंगे, दिन भर काम करने का मन लगेगा आपका, आप खुद को खुद इंस्पायरेशन हो पाएंगे। देन ट्रेनिंग एटलीस्ट वन पर डे, एटलीस्ट वन। अमूए में बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जूम में होते हैं, फिजिकल में होते हैं, ऑनलाइन में होते हैं, इसका एक एटलीस्ट वन आप ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे, प्रोडक्ट का सारा नॉलेज आपके पास मिल जाएगा, आप अच्छा से समझा पाएंगे आपके सामने वाले लोग को। देन आएगा पार्ट टू। पार्ट वन गया था प्रिपेयर एंड रिपेयर, और पार्ट टू में क्या आता है? पार्ट टू में एटीट्यूड एंड एक्शन, आपका एटीट्यूड कैसे रहना चाहिए और आपका एक्शन पार्ट कैसे रहना चाहिए। इसका पे स्टेप वन क्या है? पहले आपको कंटैक्ट एंड इनवाइट सही तरीक़ा से करना पड़ेगा। और ये कंटैक्ट एंड इनवाइट जब करोगे, मिनिमम मिनिमम मैं लिखा हूँ 2 से 5 पर डे, 2 करके मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 तक आप पर डे कांटेक्ट इनवाइट कर सकते हो। उनके साथ बात करके, उनके साथ रिलेशन रख के, आप अच्छा से उनके साथ बात करके उनको इनवाइट कर सकते हो। और किसके लिए? और प्लान शो के लिए। बिजनेस प्लान जो एसटीपी एंड एसटीपी मतलब आप बिजनेस शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट, आप उनको प्रोडक्ट भी शेयर कर सकते हो, नहीं तो उनको बिजनेस प्लान दिखा सकते हो। ये भी हफ्ता में 2 से 5, मिनिमम 2 से 5 तक आपको करना पड़ेगा अगर आप इसमें सक्सेस चाहते हो। इसी तरीका को अपनाना पड़ेगा। तो 2 से 5 पर हफ्ता, 7 दिन में 2 से 5 एसटीपी करना पड़ेगा। ये ज़्यादा नहीं है, बहुत कम मैं लिखा हूँ। और फॉलोअप भी करना पड़ेगा अच्छा से, जिसको सब प्लान शो दिखाए हैं उनको अच्छा से फॉलोअप करना पड़ेगा। समझ पाए या नहीं, क्या उसका डाउट रह गया, और क्या जानना चाहते हो, इसे कुछ
न्यू हो या एग्जिस्टिंग हो, उनको भी प्रॉपर तरीका से आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। देन आपको खुद को अप टू 200 पर्सनल पीवी पर मंथ जब तक नहीं हुआ है, तब तक आप भूल जाइए कि लोगों को बिजनेस प्लान दिखाएंगे। तब तक आप प्लान शो मतलब शेयर द प्रोडक्ट, कस्टमर बना लीजिए, कस्टमर मतलब प्रीफर्ड कस्टमर, कस्टमर बना लीजिए। तब कब तक कस्टमर बनाएंगे, तब तक आपका 200 पर्सनल पीवी नहीं हुआ है। 200 पर्सनल पीवी होने के बाद फिर वही कस्टमर को भी आप बिजनेस प्लान दिखा सकते हो। देन स्टेप टू में आता है एटलीस्ट वन एक्टिविटी पर डे। हर दिन एक एक्टिविटी आपको करना पड़ेगा। आइदर हेल्थ प्लान हो, आप जो क्वीन का डेमोन्स्ट्रेशन हो, प्लान शो हो, प्रोडक्ट ऑब्जर्वेशन मीटिंग पोम हो, या प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन हो, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। जैसे कि काउंसलिंग हो, डाउनलाइन का काउंसलिंग, जिसको डेप्थ में जाके काउंसलिंग करना है, उनके साथ बैठ के वो कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उनका प्रॉब्लम क्या है, और वो उनका नेम लिस्ट है या नहीं, ऐसी कुछ और उनके साथ बैठ के काउंसलिंग कर लीजिए। उनका टारगेट क्या है, ये सब आपको करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ एटलीस्ट वन, मैं यहाँ पे लिखा हूँ एटलीस्ट वन एक्टिविटी करना पड़ेगा। ये सारे काम एक दिन में नहीं कर पाएंगे आप, तो एक कम से कम एक करना पड़ेगा। दूसरा क्या है आपका स्टेप थ्री में आता है वर्क विथ एक्शन प्लान। आप इसके लिए एक एक्शन प्लान बना लीजिए। मैं कल क्या करूँगा, परसों क्या करूँगा, अगले हफ्ता क्या करूँगा, एक एक्शन प्लान बना लीजिए। इसको लेके आपको काम करना पड़ेगा। मेक बाय योर सेल्फ, खुद खुद बनाना है। आपका अपलाइन आपको मदद कर सकते हैं, लेकिन आपका एक्शन प्लान, आपका टाइम टेबल को लेके आपको बनाना पड़ेगा। इसी हिसाब से अगर जाओगे आप 100% सक्सेस होंगे। एक गोल शीट बना लीजिए, ड्रीम विथ डेट जो मैं बोल रहा हूँ। एक गोल शीट जो ड्रीम लिस्ट में बोल रहा था, तो इनके डेट पकड़ डाल दीजिए, ताकि आपको काम करने का जुनून मिलेगा। तो इसको लेके आप कर सकते हो। और ये जो वर्कशीट एक बनाना है, टाइम एंड टारगेट, क्या करना है, किस टाइम में करना है, कितना टारगेट लेना है। लोग आप सुने होंगे, लोग ये नहीं करने से खाना नहीं खाते हैं, ये नहीं करने से सोने नहीं जाते हैं। ऐसे कुछ छोटा छोटा टारगेट आप लेंगे। जब तक ये पीवी में नहीं किया हूँ, जब तक मैं किसी को प्लान नहीं देखा हूँ, जब तक मैं किसी के साथ बात नहीं किया हूँ, इसे कुछ भी अगर काम में नहीं किया हूँ, तब तक खुद को आप पनिशमेंट दे दीजिए। पनिशमेंट मतलब यह है, मैं जब तक ये नहीं कर रहा हूँ, तब तक मैं घर को वापस नहीं आऊँगा, तब तक मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, तब तक मैं सुनने के लिए नहीं जाऊँगा। कुछ ना कुछ ऐसे आपको करना पड़ेगा अगर आप तुरंत सक्सेस होना चाहते हो तो। देन आता है पार्ट थ्री में क्या है, टेकिंग टारगेट बाय योरसेल्फ। विदाउट टारगेट में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसीलिए आपको टारगेट लेना है। खुद खुद आपको कोई नहीं टारगेट देंगे। तो हर दिन आपको ये करना है, ये सप्ताह आपको इतना ज्वाइनिंग देना है, इतना पीवी करना है, ऐसे बाहर लोग नहीं देंगे। आप कितना कर पाएंगे, खुद को खुद आप टारगेट लेना है, और इसको लेके आप काम करना पड़ेगा। योर डेस्टिनेशन इज हेल्प टू टेकिंग हाउ मच वर्क यू विल बी डू। आप कितना करेंगे और कैसे करेंगे, ये आपको पता चलेगा अगर आप डेस्टिनेशन ले सकते हैं तो। अगर डेस्टिनेशन मैं सिल्वर जाऊंगा इस मंथ, या प्लैटिनम जाऊंगा, या डायमंड जाऊंगा, जो भी आपका जो डेस्टिनेशन लिए हैं, इसके लिए कितना करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा, इसी हिसाब से आप टारगेट ले सकते हो। तो देन आएगा, तो ये जो पार्ट थ्री का स्टेप वन क्या है, पहले आपको टारगेट लेना है। नंबर ऑफ एसटीपी कितना करूंगा, 4 करूंगा या 8 करूंगा या 12 करूंगा पर मंथ। आप इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। नंबर ऑफ पीसी में कितना बनाऊंगा, 4 या 8 या 12 पर मंथ में बनाऊंगा, 22 मंथ में बनाऊंगा। नंबर ऑफ एडीआर कितना बनाऊंगा, 1 बनाऊंगा या 2 बनाऊंगा या 4 बनाऊंगा। आप कितने टीम साइज आप कितना करोगे, मिनिमम 10% आपका ग्रोथ होना चाहिए। अगर इस मंथ आपका 10 है साइज, तो अगले मंथ मिनिमम 11 होना चाहिए। मिनिमम में लिखा हूँ। तो ऐसे करके हमको ग्रोथ आगे बढ़ाना चाहिए। पर्सनल पीवी आपका 100 करेंगे या 200 करेंगे या 500 करेंगे इस मंथ, तो इसको भी ध्यान देके आपको करना पड़ेगा। ग्रुप पीवी कितना करेंगे, पिन वाइज आपको ग्रुप पीवी लेना है, तो हम कितना करेंगे, ऐसे कुछ आपको टारगेट लेना पड़ेगा। देन स्टेप टू में क्वीन डेमो में कितना करूँगा इस मंथ, 4 करूँगा या 8 करूँगा। हेल्थ प्लान कितना करूँगा, 10 आदमी को हेल्थ प्लान दिखाऊंगा या 20 आदमी को दिखाऊंगा।
प्रोडक्ट ऑब्जर्वेशन मीटिंग, तो होम मीटिंग जो इसको बोलते हैं, या प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन, इस मंथ में कितना करूँगा, 4 करूँगा या 8 करूँगा। एडीआर टू एडीएस को कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितना लोग का एडीआर को एडीएस बनाऊँगा, 1 या 2 या 4, ऐसी कुछ ना कुछ टारगेट आप ले सकते हो। देन आएगा लास्ट पार्ट, जो पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या आता है, लीडरशिप इज इंक्रीजिंग योर पोटेंशियलिटी। आपको लीडरशिप लेना पड़ेगा। लीडरशिप आपका पोटेंशियलिटी को इंक्रीज करेगा, तो एंड आपका सेल्फ इमेज को भी इंक्रीज करेगा। इसीलिए आपको खुद को लीडरशिप लेना पड़ेगा, जिससे आपका फॉलोअर बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे लोग होंगे। जितने सारे लोग आपका फॉलोअर होंगे, इतने सारे लोग आपका पीवी बनाएंगे, बिजनेस करेंगे, मिलियनर बनाएंगे आपको। तो क्या करना है आपको लीडरशिप बनने के लिए, आपका प्रॉपर यूज ऑफ स्मार्टफोन, आप खुद आपका स्मार्टफोन का प्रॉपर यूज सीखना पड़ेगा। आपको जूम कैसे बनाना है, मीटिंग कैसे अटेंड, देन जो प्रॉपर यूज ऑफ स्मार्टफोन, आप स्मार्टफोन का यूज अगर प्रॉपर ढंग से आप खुद नहीं कर पाएंगे तो आपका फॉलोअर कम हो जाएगा। तो आपका जो ये काम आपको जॉब होल्डर जैसे करते हैं, एक पार्ट टाइम करते हैं लेकिन फिक्स टाइम करते हैं, तो ये फिक्स टाइम करके आपको करना पड़ेगा, ताकि आपका फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे। 90 डेज सेल्स क्राइटेरिया, एनुअल सेल्स क्राइटेरिया, ये सब को आप खुद देखना पड़ेगा और टीममेट को बताना पड़ेगा। और आप आपका गोल्डन डायरी मेंटेन करना पड़ेगा, कौन सा दिन क्या क्या कर रहे हो। इसके साथ साथ आपके बेडरूम में एक बोर्ड करके वहाँ पर आपका स्ट्रक्चर, आपका टीम साइज, आपका ड्रीम, ये सब को भी रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको कैलेंडर भी फिलअप करना पड़ेगा, कौन सा दिन क्या करोगे, कहाँ जाएंगे, कौन से कहाँ डेप्थ ड्राइव करोगे, ये सब आपको पूरा फिलअप करके रखना पड़ेगा। और आपका ड्रेस कोड भी सही रहना चाहिए, ये एक बड़ा पार्ट निभाता है। आप ड्रेस कोड में नहीं रहोगे तो आपको कोई फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि आप ये इतना बड़ा बिजनेस, आप बोलेंगे इसमें लाख रुपया मिलेगा, करोड़ रुपया मिलेगा, लेकिन आप खुद ड्रेस कोड में नहीं रहोगे तो लोग विश्वास नहीं करोगे। इसलिए आपका ड्रेस कोड में हमेशा रहना चाहिए। एनालिसिस योर डेली एक्शन, खुद आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद को खुद एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं आज दिन क्या काम किया, कितना काम किया, कितना प्रोडक्टिव काम किया। तो बी प्रोडक्टिव एंड बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम समरी देखेंगे, ये समरी में क्या है, जितने मैं डिस्कशन किया हूँ, अगर समरी में क्या है, तो आपको पहले आपको 100% प्रोडक्ट यूज़ करना। जब तक आप 30 से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहे हो, आप या आपका फैमिली, तब तक आप किसी को बताना नहीं चाहिए। हो गया होने के बाद, प्रोडक्ट यूज़ होने के बाद आप कस्टमर बनाना है, ओनली कस्टमर, मिनिमम 20 कस्टमर बना लीजिए, जैसे कि आपका पर्सनल पी भी 200 पी हो जाए। देन आपको नेक्स्ट स्टेप आपका है, आप देन आप लोग प्लान दिखाइए, लोग को खुद प्लान दिखाइए। जब तक आपका 6 टू एक्टिव विड्थ नहीं हो, मतलब एडीआर टू एडीएस जब तक नहीं हुए हैं, तब तक आप बिजनेस प्लान दिखाइए। मिनिमम मैं स्टेप वाइज में बोल रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आएगा, आप एजुकेशन के साथ जुड़ के रहिए, बुक पढ़ना, सीडी सुनना, मीटिंग अटेंड करना, इसको ये तो 100% करना पड़ेगा। देन आपको लीडरशिप लेना पड़ेगा। लीडरशिप में आपका एक्शन एंड आपका टारगेट, आपका लीडरशिप पता चलेगा कितना आपको लीडरशिप ले रहे हो। लास्ट को मैं ये बताना चाहूँगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट थिंग्स है। सक्सेस का मंत्रस क्या है, ये मंत्रस का डेफिनेशन क्या है। एम फॉर माइंडसेट, आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ले लीजिए, मुझे करना पड़ेगा, मुझे ही सक्सेस होना पड़ेगा, मैं ही करके दिखाऊंगा, इसे आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ले लीजिए। देन ए फॉर एसोसिएशन के साथ पूरा जुड़ के रहिए। आपके जो अप्लायंस का एसोसिएशन है, वही एसोसिएशन के साथ आप पूरा जोड़ के रहिए, क्विट मत कर लीजिए। देन आपका एन फॉर नो नेगेटिव टॉक, कुछ नेगेटिव टक नहीं करना है, कुछ भी टकना नहीं। ये प्रोडक्ट नहीं आया है, ये प्रोडक्ट ख़त्म हो गया है, कुरियर सर्विस ठीक नहीं आ रहा है, ये प्रोडक्ट बड़ा हो गया है, छोटा होने से अच्छा होगा, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, घर में कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी नेगेटिव टॉपिक डिस्कशन नहीं करना है किसी के साथ। देन टी फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को अच्छे से इस्तेमाल कर लीजिए। अगर अच्छे से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक कार्नर से दूसरे कार्नर तक आप ये बिजनेस को अच्छे से फैला पाओगे, ऑल ओवर इंडिया आप बना पाएंगे। देन आप आर फॉर रेगुलरिटी मेंटेन करना है, एक दिन करके फिर 4 दिन रेस्ट लेने जाना,
फिर 4 दिन करके फिर 8 दिन रेस्ट ले जाना, इसे करने से बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा, देन आएगा एक्टिवनेस। हमेशा आप जो डेली वर्क करोगे इसके साथ एक्टिवनेस रहना चाहिए। हमेशा आपको लोग फॉलो करेंगे आप कितना एक्टिव है। देन एस पर सीरियसनेस, सीरियसनेस अबाउट योर ड्रीम, अबाउट योर सक्सेस। आपके सक्सेस, आपका जर्नी के लिए आप खुद सीरियस रहना चाहिए। तो ये था आज का प्रेजेंटेशन। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपका टीममेट को आप फॉरवर्ड कर सकते हो और इसको लेके आप सक्सेस 100% हो सकते हो। अगर मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप ज़रूर से कर लीजिए, ताकि मैं जो भी प्रेजेंटेशन दूंगा, जो भी वीडियो लाऊंगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और उनका बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू, नमस्ते, गुड बाय।